तो कुछ दिनों में तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम है, नितिन को साइंस का पेपर है। लास्ट वीडियो में तुम सब कमेंट कर रहे थे कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, अगर पढ़ना शुरू भी कर रहे तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे एंड साइंस की वीडियो भी चाहिए थी। सो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक परफेक्ट रोड मैप दूंगा जहाँ पे तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लोगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एमसीक्यू क्विज एंड कुछ मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करना है। सो ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज हमारा टारगेट है 50K सब्सक्राइबर्स। हाय, आई एम सक्षम। मेरे को बोर्ड्स में 97 आए थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को 99 एंड 100% भी आए फ्रॉम दिस चैनल। देखो, अगर तुम्हें साइंस में 95+ चाहिए तो तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मतलब लॉजिकल एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि बोर्ड्स अभी वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, बट ये क्वेश्चंस तुम्हें तभी आएंगे जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तुम्हें इसे क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो, अगर बोर्ड्स में ये पूछता हो कि टेल द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, बाय द वे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बोर्ड्स ये पूछने की जगह तुमसे ये पूछेगा कि अगर लीफ में हमने वैसलिन लगा लिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा लीफ में, तो जो फंक्शंस करता है स्टोमेटा वो नहीं कर पाएगा, तो उसको अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना है, जो हमें पता है वही लिखना है, बट क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी मिलेंगे। तो तुम्हें अभी रिवाइज कैसे करना है, सबसे पहले एक वन शॉट देखो। आई वुड रिकमेंड अलग सर के लेक्चर्स, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में कवर है। एंड एक चैनल सनलाइट स्टडी भी है जहाँ पे 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब वन शॉट करने के बाद वही नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। और अगर तुम्हारे पास कुछ पहले के नोट्स है तो उसको रिवाइज करो। फिर वन शॉट एंड नोट्स तुमने जो भी चैप्टर की है उसके बाद वो चैप्टर के डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज करो। पता है हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वन शॉट हो गया, नोट्स हो गए, बाद में एक्टिविटीज एंड डायग्राम्स करेंगे एंड बाद में मार्क्स भी उसमें से ही कटते हैं। देखो, जो एक्टिविटीज है वो हेल्प करेंगी इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, या बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एंड डायग्राम्स भी कभी कभी एमसीक्यूज में पूछते हैं, लेबलिंग वाले क्वेश्चंस पे तो आती है। अब ये सब करने के बाद हर एक चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं करना। 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन करो जो आने की पॉसिबिलिटीज है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन हो। सो मैं तुम्हें ये ई बुक दे दूंगा जहाँ पे हर एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन है, बट ईजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक यहाँ पे पूरे क्लियर हो गए। सेकंडली, एग्जाम्पलर करना। एग्जाम्पलर में क्वालिटी वाले क्वेश्चन है एंड कम क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। एंड एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, वो जरूर से करना। बिकॉज पता है एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज दे देंगे, हमें लगता है कि हमने आज तक सॉल्व नहीं किया इसको, क्योंकि हम रहते यूट्यूब टीचर्स के भरोसे वही क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, हमें लगता है वही आएगा एग्जाम में। एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है एंड एग्जाम में आता तो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, सीबीएसई ने बाहर से पूछा, बट एट देन तो पूछ रहा वहां से ही है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। अब देखो, बोर्ड्स में साइंस का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट अगर तुम चाहते हो कि पेपर बहुत अच्छा जाए, पेपर में 95+ आए, तो तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो हम करते नहीं है। देखो, एमसीक्यूज के कारण पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है एंड वो डर नहीं बैठता कि एग्जाम में एमसीक्यूज किस लेवल के आएंगे। सो तुम एग्जाम्पलर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते, नहीं तो इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन, इससे भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, इससे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के एमसीक्यू क्विज दे दूंगा, तुम सॉल्व करना। 20 या 30 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के। अब तुम्हें ये करना कैसे है, देखो, अगर तुम्हारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया सो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वीक है। एंड अगर तुम्हें टेस्ट करना है कि तुम किस लेवल पे हो, सो एमसीक्यू क्विज सॉल्व करना, ई बुक सॉल्व करना, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ सॉल्व करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसे स्किप मत करना। देखो, एमसीक्यूज का तो समाधान हो गया, बट 2 एंड 3 मार्कर वाले क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाते हैं, इस पर समझता नहीं कि लिखना क्या है। ये करने के लिए तुम यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। मेरे को आशु सर की ये वाली वीडियो अच्छी लगी थी, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सब क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करके देखो एंड खुद से एक बार लिखना आंसर। एंड तुम प्रश्न भैया की डायग्राम्स वाली वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट कि मैं तुम्हें साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, लाइक मैंने मैथ्स में दिया था। एंड अगर तुम्हें एसएसटी एंड इंग्लिश की वीडियो चाहिए फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब जो साइंस में लॉन्ग आंसर्स रहते हैं वो यूजुअली इजी आते हैं, मतलब अगर तुम नोट्स भी पढ़ लोगे तुम्हें जम जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहेंगे बट तुम्हें आंसर्स आ जाएंगे। अब डायग्राम्स में मोस्टली लेबलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइक हार्ट का डायग्राम है, ब्रेन का डायग्राम है, आई का डायग्राम है। नहीं तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना। और तुमसे डायरेक्टली फंक्शंस पूछ सकते हैं। सो जितने भी डायग्राम है उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे टाइम पे हाइड्रा बनाने के लिए आया था। सेकेंडली, उसके जितने भी लेबलिंग है उसको अच्छे से कर लो। थर्ड, वो डायग्राम के जितने भी पार्ट है, लाइक ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, तो उसके जितने भी फंक्शंस है वो सब अच्छे से कर लो। या तो हम इसके लिए एक अलग से बुक बना सकते हैं, डायग्राम के बाद लेबलिंग, लेबलिंग के बाद उसके फंक्शंस। एक क्वेश्चन बार बार आता है, जो हमारे स्टमक है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स है, उसके फंक्शंस। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। फिजिक्स में लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर से रे डायग्राम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चंस आते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओम्स लॉ पे आते हैं या पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं। ह्यूमन आई से जो आई डायग्राम है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम, उसके कॉजेज या जितने भी टाइप के डिफेक्ट्स है उसके कॉजेज, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिक्स में थ्योरी अच्छे से करना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे थ्योरी नहीं करते हैं एट देन थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लाइक ओम्स लॉ पे बार बार क्वेश्चन आता है। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज को समझाना है फिजिक्स के क्वेश्चन में तो तुम्हें थ्योरी पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अच्छे से करना, एग्जाम्पलर कर लेना है, उसके साथ साथ इस साल के पीवाईक्यूज कर लेना है, सैंपल पेपर। अब बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बट थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। बोर्ड्स में तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। सो तुम्हें वो थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से चेंज करके लिखना आना चाहिए। इसमें लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी हेरिडिटी से एक क्वेश्चन आता है,
F2 एंड F1 जनरेशन उसके रेशियोज वगैरह अच्छे से कर लेना, मतलब जितना भी है हेरिडिटी में अच्छे से कर लेना। 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है हर साल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं या रिफ्लेक्स सेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी पूरे चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेना। अब केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड कार्बन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसमें हर एक चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी रिएक्शन है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एंड थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, स्पेशली वो डेफिनेशंस लाइक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। पता है तुम्हें काम कहाँ पे आती है, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में अगर समझो 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तुमसे सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करने को बोला है एंड थोड़ा बहुत लिखने को बोला है, एंड तुम्हें 5 मार्क के लिए 5 से 6 पॉइंट लिखना है, सो तुम वहाँ पे डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हो। अब तुम्हें चैप्टर्स कवर करने के लिए टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अभी ये स्किप मत करना, बिकॉज मैं तुम्हें 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करना है इन सेकंड बोर्ड एग्जाम। देखो जो भी न्यूमेरिकल्स है, कभी कभी हम उसमें क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं, गिवन अच्छे से पढ़ते नहीं, एंड एट द एंड उसमें यूनिट लगाना भूल जाते। सो फिजिक्स में जितने भी फॉर्मुलाज है, जितनी भी ऐसा यूनिट है वो फॉर्मुला की वो एक पेज पे लिख लो, बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर एंड कंसाइज लिखो। पता है हमारे मार्क्स क्यों जाते हैं, हमें लगता है कि ये भी आंसर सही है वो भी आंसर सही है, हम दोनों आंसर को मर्ज करके लिख के आते हैं एग्जाम में, एंड एट द एंड जब मार्क्स आते हैं पता चलता है कि क्या सही है। सो एग्जाम में कभी कभी कम लिखना भी सही है, एंड जो क्वेश्चन में पूछा है बस उतना लिखो। थर्ड, जब तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में वो एलिमेंट की स्टेट ना पूछा हो कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तब तक मत लिखना, फालतू में मार्क्स चल जाएंगे। एंड अगर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इक्वेशन भी लिखो, पर अगर तुम्हें आती हो इक्वेशन लिखना, सो लिख के आना, वेटेज बढ़ जाता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो पेपर हार्ड नहीं होता, पेपर ट्रिकी और लेंदी होता है। सो साइंस पेपर के पहले कम से कम 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करना। सीक्वेंस क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सीक्वेंस पर सॉल्व करो, एंड फिर फाइंड करो कि कौन सा सीक्वेंस पे सबसे पहले पेपर सॉल्व हो रहा है, वैसे ही तुम बोर्ड्स में सॉल्व करना। सो तुम्हारी अब एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, जो मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 5 से 6 मार्क वाले क्वेश्चन भी हो गए। बस अभी केस स्टडी बची है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन के लिए जितनी भी एक्टिविटीज है या जितने भी बॉक्सेस है पूरी एनसीईआरटी में, वो एक बार रीड कर लेना या समझ लेना, तुम्हें आ जाएगा। अब ये वीडियो अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी जाके इंग्लिश एंड एसएसटी की वीडियो देखो। एंड ऑन 24 के सब्सक्राइबर्स आई विल ड्रॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर साइंस एंड मैथ्स।